एक बार धर्मराज और लक्ष्मी लोगों की परीक्षा लेने के लिए एक जाड़े की बरसती हुई संध्या में अत्यंत वृद्ध तथा वृद्धा का रूप धारण करके पृथ्वीलोक में आए। नगर के एक धनी सेठ के द्वार पर जाकर वे फाटक खटखटाने लगे। दरवाजा खोलकर सेठ जी ने जब उन्हें देखा तो बिगड़कर बोले, अरे! कीचड़ सने पांवों से सारे दालान में मिट्टी फैला दी। भागो यहाँ से। सेठ जी, हम इस रात में कहाँ जाएं? वृद्धा गिड़गिड़ाई, ठंड से प्राण निकल रहे हैं, कहीं ठहरने भर को जगह दे दो। परंतु सेठ ने द्वार बंद कर लिया। उन दोनों को प्रकाश में सेठ के महल के पास ही एक टूटा फूटा सा घर दिखाई पड़ा। उसके टूटे किवाड़ से दिए के प्रकाश की एक किरण भी दिखाई पड़ी। बुढ़े ने बुढ़िया से कहा, आओ चलो उस घर में ही आश्रय मांग कर देखें। बुढ़िया ने कहा, जब इतने बड़े सेठ ने अपने यहाँ स्थान नहीं दिया तो ये कंगाल क्या देंगे, और ठहरने को जगह मिल भी गई तो रात भर में बिना ओढ़ने बिछोने के इन फटे भीगे कपड़ों में तो प्राण ही निकल जाएंगे। वृद्ध बोला, कुछ भी हो, मुझसे तो अब और चला नहीं जाता। और उसने आगे बढ़कर द्वार थपथपाया। दूसरे ही क्षण हाथ में दिया थामे मैली फटी धोती पहने एक स्त्री ने द्वार खोला। उन दोनों की दशा देखते ही यह करुणा भरे स्वर में बोली, हाय हाय बाबा, तुम इस अंधेरी रात में कहाँ भटक रहे हो? आओ आओ, भीतर आ जाओ। उन्हें सहारा देकर यह भीतर ले गई। छोटी सी कोठरी में बस दो टूटी फूटी चारपाइयां पड़ी थीं। उनमें से एक को खाली करके स्त्री ने उनसे बैठने को कहा। वृद्धा के कपड़ों से जल टपकने से कोठरी गीली हो चली, परंतु उस स्त्री ने उसकी तनिक भी चिंता न करके जल्दी जल्दी अंगीठी में आंच सुलगाकर उन्हें तापने को कहा। फिर अलगनी पर से दो पुराने परंतु धुले हुए कपड़े लाकर बोली, बाबा, आप लोग अपने भीगे कपड़े उतार कर इन्हें लपेट लो। क्या करूं, मैं बहुत गरीब हूँ, इन्हीं दो कपड़ों में गुजर करनी होगी। आपके कपड़े मैं निचोड़ कर फैला दूंगी। उन्हें कपड़े बदलवाकर वह दालान में गई और दो पीतल की छोटी छोटी थालियों में बथुए का साग तथा बाजरे की रोटियां रख कर ले आई। माता जी, उसने वृद्धा से कहा, आज मेरे घर में यही भगवान का प्रसाद है। मुझे बहुत दुख है कि न तो घर में घी है, न दूध और न चीनी। कोई बात नहीं बेटी, हमें तो यह भोजन बड़ा स्वादिष्ट लगा। वे दोनों खाते हुए बोले। थोड़ी देर में उस स्त्री का पति भी आ गया। वह बेचारा भी रोजगार की तलाश में दिन भर घूमकर अब थका मांदा लौटा था। पत्नी ने अतिथियों को भोजन खिला देने की बात उसे चुपके से द्वार पर ही बता दी थी। वह भी बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर दोनों ने अपने बिछौने उन दोनों वृद्धों को देकर उन्हें तो खाट पर सुलाया और अब दोनों एक फटाटाट ओढ़कर धरती पर लेट गए। रात काल अंधेरे ही जब पानी बंद हो गया तो वे बुढ़े बुढ़िया जाने लगे। सरला ने उन्हें हाथ जोड़कर सूरज निकलने तक रोका। फिर घर में जो 4 दाने चने पड़े थे उन्हें पीसकर आटा गूंद रोटियां बना उनके साथ बांध दी और कहा, माता, हम निर्धन हैं, इसी से जैसी सेवा करनी चाहिए थी वैसी कर न सकी। आशा है आप क्षमा करेंगी। बुढ़िया ने उत्तर दिया, बेटी, हम गरीबों की जो सेवा तूने की उसका फल तुझे भगवान देंगे, पर आज तो तू जो चीज छुएगी वह दिन भर खाली न होगी। वे लोग चले गए तो सरला को अपनी बथुए की हांडी को साफ करने की याद आई। रसोई में जाकर उसने हांडी उठाई तो देखकर आश्चर्य से भर उठी। उस हांडी में अशरफियां भरी हुई थीं। अब जो उसने उसे उलट कर रखा तो वह दोबारा भर गई। वह उन अशरफियों को उठाकर रखती और हांडी में दूसरी भर जाती। दिन भर में उसकी कोठरी अशरफियों से भर गई। बस फिर तो उसके पति ने उन अशरफियों को बेचकर बढ़िया मकान ले लिया, एक कपड़े की दुकान खोल ली, घोड़ा गाड़ी और टमटम खरीद ली और वे सुखपूर्वक रहने लगे। उस सेठ को जब यह समाचार मिला कि उसके निर्धन पड़ोसी एक रात में ही अमीर हो गए हैं तो उसने सरला तथा उसके पति को बुलाकर कारण पूछा। सरला ने सरलतापूर्वक सब कथा सुना दी। अब तो सेठ और सेठानी को रात दिन यही चिंता रहने लगी कि किसी प्रकार वे करामाती बुढ़े बुढ़िया मिल जाए तो वे भी हंडिया भर अशरफियां प्राप्त कर लें। देवता लोग तो इच्छा करते ही मनुष्य के हृदय की बात जान लेते हैं। एक रात जब बहुत जोर का पानी बरस रहा था और ओले पड़ रहे थे तो वही बुढ़े बुढ़िया फिर उसी सेठ के द्वार पर पहुंचे। द्वार पर खटखट सुनते ही सेठ ने बिजली के प्रकाश में से झांक कर उन्हें पहचान लिया और जल्दी जल्दी अपनी स्त्री को उन्हें लेने भेजा। बिजली बुझाकर एक दिया हाथ में लेकर सेठानी बाहर आई और झूठी ममता दिखाकर बोली, हाय हाय बाबा, तुम कहाँ भटक रहे हो? आओ अंदर आ जाओ।
फिर घर की सबसे टूटी चारपाई पर उन्हें बैठा दिया। घर में अनेकों गर्म वस्त्र होते हुए भी वह उनके लिए 2 फटे पुराने वस्त्र ले आई और बोली, बाबा, घर में इस समय यही उपस्थित हैं। फिर उनसे बिना पूछे ही घर की सबसे घिसी पुरानी थालियों में बथुए का साग तथा ज्वार की रोटी भी ले आई। ओढ़ने को 2 फटे कंबल भी कहीं से मंगा दिए। फिर सेठ सेठानी भी उसी कमरे में गद्दे बिछाकर धरती पर लेट रहे। सवेरे अंधेरे ही जब बुढ़े बुढ़िया जाने लगे तो सेठानी ने चना पीसकर रोटी बनाई और उनके साथ बांध दी और बोली, माता, हम बड़े दरिद्र हैं, आपकी सेवा न कर सके, आशा है आप हमें क्षमा करेंगी। बुढ़िया ने कहा, बेटी, जैसी सेवा तूने की उसका फल तुझे भगवान देगा। हाँ, आज तू जिस काम को हाथ में लेगी वह दिन भर समाप्त न होगा। उन लोगों के जाते ही सेठ सेठानी में झगड़ा हो गया। सेठ चाहता था कि बथुए की हंडिया मैं खोलूं और सेठानी चाहती थी कि मैं खोलूं। अंत में दोनों ने एक साथ हंडिया पकड़ी। इस छीना झपटी में हंडिया टूट गई और कमरे में बथुआ ही बथुआ बिखर गया। सेठानी झाड़ू लेकर कमरा धोने लगी। अब वह तो कमरा साफ करती और कमरे में तुरंत ही सड़ा हुआ बथुआ फिर बिखर जाता। सवेरे से संध्या तक उसे कमरा साफ करना पड़ा। ठीक है, जिसकी जैसी नियत होती है भगवान उसे वैसा ही फल देता है। प्राचीन काल की बात है। एक बार लक्ष्मी और सरस्वती में विवाद छिड़ गया। लक्ष्मी बोली, मेरे आशीर्वाद के आगे भला कर्मों की क्या हस्ती है। परंतु सरस्वती अपनी बात पर अड़ी थी कि हर एक को पिछले कर्मों का फल भोगना पड़ता है। दोनों में बहस छिड़ गई और अंत में लक्ष्मी ने कहा, हम दोनों चलकर लक्ष्मी के मंदिर में मूर्ति के पीछे छिप जाएं। वहां जो कोई भी धन की इच्छा लेकर सबसे पहले आएगा उसको मैं अपनी इच्छानुसार धन दूंगी। फिर देखूंगी कि कर्म किस प्रकार उसे होने से रोकेंगे। सरस्वती ने कहा, ठीक है, और आपको एक नहीं 3 मौके मिलेंगे। दोनों मंदिर में जाकर लक्ष्मी की मूर्ति के पीछे छिप गई। मंदिर के पास ही एक गांव था। उसमें बलराम नामक एक लकड़हारा अत्यंत गरीबी में अपने दिन काट रहा था। उसकी पत्नी का नाम सुनीति था। उसके एक पुत्र और एक पुत्री भी थी। यह प्रतिदिन लकड़ी काटता या गांव में काम करके अपना पेट पालता, परंतु 3 रोज से लगातार वर्षा हो रही थी, जिसके कारण वह घर से काम करने को न जा सका तथा घर में अन्न का एक दाना भी न था। बालक भूख से व्याकुल थे और माता पिता विवश थे। दिन निकलते ही वर्षा रुकी और सुनीति ने कह सुनकर बलराम को काम की खोज में भेजा। बलराम ने वन में लकड़ी काटी और फूल जमा किए। फिर कुछ फूल लेकर वह लक्ष्मी के मंदिर की ओर चला। बलराम अत्यंत भाग्यवान था, क्योंकि वही पहला मनुष्य था जो कि उस मंदिर में सबसे पहले पहुंचा, जिसमें दोनों देवियां छिपी बैठी थीं। बलराम ने मूर्ति की पूजा की, फूल चढ़ाए और धन के लिए हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा। देवी लक्ष्मी ने अवसर देखकर मोहरों की वर्षा कर दी। बलराम आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा था कि क्या यह सत्य है अथवा स्वप्न। बड़ी देर में उसे विश्वास हुआ कि देवी लक्ष्मी वास्तव में उस पर प्रसन्न हो गई हैं। मंदिर के कोने में मिट्टी की एक हंडिया रखी थी। सब मोहरे उसमें भरकर आनंद से उछलता हुआ वह अपने घर पहुंचा। बाहर से ही उसने अपनी पत्नी को आवाजें देनी शुरू की कि देखो सुनीति में क्या लाया हूँ। परंतु वह अपनी किसी पड़ोसन से आटा उधार मांगने गई हुई थी। बलराम ने मोहरों से भरी हंडिया वहीं रखी और वह उसे ढूंढने को बाहर चल दिया। थोड़ी देर में दोनों पति पत्नी वापस आ गए। बलराम तो खुशी खुशी सब बता रहा था, परंतु सुनीति उस पर विश्वास नहीं कर रही थी। घर में आकर दोनों ने देखा कि हंडिया भर अशफियां तो कहाँ, एक भी अशर भी नहीं है। बलराम कटे पेड़ की भांति गिर पड़ा और सुनीति उसे गालियां सुनाने लगी। अब वह बोलता भी क्या, चुप पड़ा रहा। अगले दिन प्रातःकाल वह फिर देवी के मंदिर पहुंचा। लक्ष्मी सोच रही थी कि बलराम धनी हो गया है, अतएव बहुत सारी सामग्री लाकर पूजा करेगा, परंतु बलराम ने रो रो कर सारी कथा सुनाई। अब की बार देवी लक्ष्मी ने अपने गले का मणिमुक्ताओं का हार उसके ऊपर फेंक दिया। वह अत्यंत खुश होकर वहां से चल दिया। रास्ते में उसे ध्यान आया कि कल उसने धन मिलने पर निर्मल जल में स्नान करके पूजा नहीं की थी। शायद इसीलिए उसका कल वाला धन खो गया था। यह सोचते ही वह सरोवर पर जा पहुंचा और हार को कुर्ते की जेब में भली भांति बांधकर कपड़े जल के किनारे रख दिए और नहाने को घुस गया। जब वह सूर्य की ओर मुंह करके उसे जल दे रहा था, कपड़ों की ओर उसकी कमर थी। हार जरा सा जेब में से चमक रहा था।
मछली उसे कोई खाद्य वस्तु समझकर निगल गई। इधर बलराम स्नान से निवृत्त होकर आया तो हार को गायब देखकर रोने लगा। सब जगह उसने हार खोजा पर वहां हार कहाँ। घर पहुंचकर उसने रोते रोते अपनी पत्नी को सब हाल सुनाया, परंतु उसने विश्वास करने के बजाय और उसे 4 बातें सुना दी। अगले दिन बलराम फिर देवी के मंदिर देर से पहुंचा। लक्ष्मी सरस्वती से कह रही थी, देखो आज बलराम नहीं आएगा, अब वह अमीर हो गया है। यह मनुष्य बड़े कृतज्ञ होते हैं। परंतु कुछ ही क्षण पश्चात बलराम रोता हुआ आ पहुंचा और आकर सब हाल सुनाने लगा। देवी सरस्वती से कहने लगी, यह मनुष्य बड़ा मूर्ख मालूम देता है। सरस्वती बोली, मूर्ख नहीं है, इसके बुरे कर्मों का चक्र अभी समाप्त नहीं हुआ है। लक्ष्मी चिढ़कर बोली, फिर वही कर्म चक्र। अच्छा, अब मैं इसको बड़ा कीमती एक छोटा सा पत्थर दूंगी, देखो इसे कौन लेता है। ऐसा कहकर उन्होंने एक छोटा मूल्यवान पत्थर उसके आगे फेंक दिया। बलराम ने उसे तुरंत उठा लिया और आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगा। अब वह उसे मुट्ठी में दबाए घर की ओर भागा। उसे सुनीति के पास पहुंचने की जल्दी थी। आधे रास्ते आकर वह मुट्ठी खोलकर देखने लगा कि कहीं अमूल्य पत्थर हाथ में से गायब तो नहीं हो गया। पत्थर लाल लाल चमकते देखकर एक चील उसे खाने की वस्तु समझकर उससे एक ही झपट्टे से छीन कर ले गई। अब तो बलराम सर पीट कर रह गया। उसने घर जाकर अपनी पत्नी को कुछ न बताया और चुपचाप जाकर लेट गया। उसे ऐसा लेटा देखकर सुनीति का हृदय भर आया तथा वह उसे खोए हुए धन के लिए सांत्वना देने लगी। अगले दिन यह मंदिर न जाकर मजदूरी करने को चला गया, क्योंकि सुनीति की ऐसी ही इच्छा था। उधर मंदिर में देवी लक्ष्मी कहने लगी, अब बलराम जरूर लखपति हो गया होगा, भला वह अब यहाँ क्यों आएगा। परंतु सरस्वती बोली, नहीं बहन, ऐसा नहीं हुआ, वह अभी उतना ही गरीब है और शाम को उसके बुरे कर्मों का प्रभाव समाप्त होगा, तब वह अवश्य ही लखपति बनेगा। शाम को बलराम को 8 आने मिले। उससे वह आटा, नमक, तेल तथा मछली आदि खरीदकर घर चला। उसकी पत्नी तथा बच्चे यह सब देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। पत्नी ने घर में जाकर भोजन की तैयारी शुरू की और वह कुल्हाड़ी लेकर लकड़ी लेने चला। भाग्यवश वह उसी पेड़ की डालों को काटने लगा जिसमें उस चील का घोंसला था तथा वह मूल्यवान पत्थर उसने रखा था। उसको देखते ही वह खुशी के मारे लकड़ी और कुल्हाड़ी सब छोड़कर भागा घर की ओर। वह कहता जा रहा था, सुनीति, चोर मिल गया, चोर मिल गया। उधर सुनीति ने जब मछली काटी तो उसके पेट में से यह हार निकल पड़ा। वह उसे दिखाने को बाहर लेकर भागी। वह भी कहती जा रही थी, चोर मिल गया, चोर मिल गया। यह शोर सुनकर पड़ोस की कुबड़ी बुढ़िया घबरा गई, क्योंकि उसी ने पहले दिन वह मोहरों से भरी हंडिया चुराई थी। वह समझी शायद उसी की चोरी पकड़ी गई है और अब उसी के घर वह उसे पकड़ने आ रहे हैं। वह चुपके से उस हंडिया को उसी कोने में रख आई। घर आकर दोनों चकित रह गए, क्योंकि उनकी तीनों चीजें मिल चुकी थीं। अब वह लखपति क्या करोड़पति बन गए तथा सुखपूर्वक जीवन बिताने लगे।